morning, student. Hello, how are you? Today we will read Same 2, Chapter 2, Part 4. Chapter name India Climate and Natural Resources. Today we will read about northern and southern rivers. Northern India and southern India rivers. First we read about rivers of northern India. The Sindhu, Gangas, Yamuna and Brahmaputra are the rivers of northern India. सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जो है वो उत्तरी भारत की प्रमुख नदियां हैं. दे आर द पेरेनियल इन नेचर. वो प्राकृतिक रूप से बारहमासी हैं, मतलब पूरे साल इनमें पानी रहता है. द गंगा इज ऑल्सो नो एज द भगीरथी. गंगा भगीरथी के नाम से भी जानी जाती है. देयर इज अ ट्रायंगुलर फर्टाइल प्लेन नियर द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा. गंगा रिवर के डेल्टा के नज़दीक एक उपजाऊ त्रिकोणीय मैदान है. द गंगा आर द and the Brahmaputra are major waterway of India and used for navigation purpose. गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हैं भारत की प्रमुख जल मार्ग हैं, जिसमें नौका चलाया जाता है, नौकायान के लिए जो यूज़ किया जाता है. बिसाइड these the Jhelum, Chenab, Satluj, Ravi and these also flow in the north. इसके अलावा झेलम, चेनाब, सतलज, रावी और व्यास भी हैं, नदियाँ भी नॉर्थ में बहती हैं. एवरी ईयर devastating flood in Kosi river in the state of Bihar destroy the lives and property of the people of that area. हर साल बिहार राज्य में कोसी नदी का बाढ़ जो है वो उस क्षेत्र के लोगों के जीवन और संपत्ति को नष्ट कर देता है. कोसी नदी के बाढ़ से बिहार क्षेत्र के लोगों का बहुत ज़्यादा जीवन और संपत्ति का नष्ट हो जाती है. रिवर्स ऑफ साउथर्न इंडिया. दक्षिण भारत की नदियाँ. Rivers like Tapi, Narmada and Mahanadi flow down from the mountain in central India. नदियाँ जैसे तापी, नर्मदा और महानदी जो है वो मध्य भारत के पहाड़ों के नीचे बहती हैं. The Narmada and Tapi flow towards the west and merge with the Arabian Sea. नर्मदा और तापी नदियाँ जो हैं वो पश्चिम में बहती हैं और अरेबियन सागर में मर्ज हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं उसमें. While the Godavari, Krishna, Kaveri and Tungabhadra flow eastwards and merge into the Bay of Bengal.
जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा नदियाँ जो हैं वो ईस्ट में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मर्ज हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, उसमें मिल जाती हैं। These rivers flow through the uneven surface of the ground like high and slopy region and therefore from waterfall. ये नदियाँ ऊंचे और ढलान वाले क्षेत्रों जैसे ग्रोंग के असमान सतह से में बहती हैं, इसलिए वो वाटरफॉल बनाती हैं, झरने के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। दैट इज़ वाई दीज रिवर आर नॉट यूज्ड एज वाटरवेज, they are used for irrigation purpose and in production of electricity. यही कारण है कि ये नदियाँ जल मार्ग के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती हैं। इन नदियों का उपयोग सिंचाई में और पानी से बिजली बनाने के काम में उपयोग किया जाता है। इन नदियों का उपयोग खेतों की सिंचाई और जल बिजली के उत्पादन में किया जाता है। ये कुछ नदियां हैं और कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट हैं, योजना है और उनसे किन किन क्षेत्रों को लाभ मिलता है इसके बारे में बताया गया है। द नर्मदा प्रोजेक्ट गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। जो नर्मदा नदी है वो नर्मदा प्रोजेक्ट में योजना में से इनको लाभ होता है। इन क्षेत्रों को गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के क्षेत्रों को नर्मदा नदी के नर्मदा प्रोजेक्ट से लाभ मिलता है। द कृष्णा द नागार्जुना प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी के नागार्जुना प्रोजेक्ट से योजना से आंध्र प्रदेश को लाभ मिलता है। द तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा नदी से तुंगभद्रा योजना में आंध्र प्रदेश को लाभ मिलता है। द कोसी प्रोजेक्ट बिहार। कोसी नदी के कोसी प्रोजेक्ट से बिहार को लाभ मिलता है, लाभान्वित होता है। द महानदी द हीराकुंड प्रोजेक्ट ओडिशा। महानदी के हीराकुंड प्रोजेक्ट से ओडिशा को लाभ मिलता है। सतलज नदी के भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों को लाभ मिलता है। डू यू नो अबाउट द नेचुरल लेक्स ऑफ इंडिया? क्या आप भारत के प्राकृतिक झीलों के बारे में जानते हैं? तो ये स्टेट्स हैं, झील हैं और उनकी विशेषता है। जम्मू कश्मीर स्टेट में डल और वुलर लेक्स हैं। इसमें इनकी विशेषता है कि इसमें फ्रेश वाटर होता है। आंध्र प्रदेश की कोलोरू झील में फ्रेश वाटर होता है। तमिलनाडु के पुलिकट लेक्स में नमकीन, ये जो लेक है वो नमकीन पानी का लेक है, साल्ट वाटर लेक है। ओडिशा का चिल्का लेक है, वो सॉल्ट वाटर लेक है। राजस्थान का सांभर लेक सॉल्ट वाटर लेक है। गुजरात का नल सरोवर लेक पार्टली सॉल्ट वाटर लेक है। ये दिस इज अ पिक्चर ऑफ सरदार सरोवर।
डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया? क्या आप भारत के कृत्रिम झील के बारे में जानते हैं? आर्टिफिशियल, जिसको मनुष्य ने बनाया हो, कृत्रिम बनावटी लेक के बारे में, जो नेचुरल ना हो, झीलों के बारे में जानते हैं? तो ये स्टेट हैं और ये रिवर हैं और ये लेक्स हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट में सतलज रिवर पे द गोविंद सागर लेक बनाया गया है। आंध्र प्रदेश स्टेट में कृष्णा रिवर पर नागार्जुन सागर लेक बनाया गया है। आंध्र प्रदेश स्टेट में मंजरा रिवर पे निज़ाम सागर लेक बना हुआ है। गुजरात में नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर लेक बना हुआ है। मध्य प्रदेश स्टेट में चेनाब नदी पे गांधी सागर आर्टिफिशियल लेक है। थैंक यू चिल्ड्रेन।